रोजकमेव क्षेत्र नवाबगढ़ में जमीन के सौदे के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। तावड़ू निवासी अमित बंसल को शातिर गिरोह ने 54 लाख रुपए का चूना लगा दिया। आरोप है कि अमित को जिस जमीन का सौदा करवाया गया था वह पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को बेची जा चुकी थी। इसके बावजूद आरोपियों ने करीब 20 दिन बाद दोबारा उसी जमीन की रजिस्ट्री अमित बंसल के नाम कर दी और लाखों रुपए हड़प। पीड़ित अमित बंसल का कहना है कि फजरू दिनेश देसवाल, गौरव तोमर, अशोक तंवर पर भरोसे के आधार पर जमीन का सौदा किया गया था और पूरी रकम अदा कर दी गई थी। बाद में जब उन्होंने जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश की तो खुलासा हुआ कि वह जमीन पहले ही किसी और के नाम हो चुकी है। इस धोखाधड़ी का पता चलते ही उन्होंने तुरंत रोजकमेव थाना पुलिस को शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और फजरू दिनेश देशवाल, गौरव तोमर, अशोक तंवर और इन 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जमीन सौदे में इस तरह की धोखाधड़ी कोई नया मामला नहीं है। आए दिन ऐसे गिरोह सक्रिय हो रहे हैं जो भोले भाले लोगों को जमीन के नाम पर फंसाकर लाखों करोड़ों रुपए हड़प लेते हैं। इस घटना ने फिर से लोगों को सतर्क कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन खरीदते समय पूरी तरह से जांच पड़ताल करना जरूरी है। रोजकमेव थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह ने कहा है कि इस मामले में पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी संदिग्ध सौदा सामने आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पीड़ित अमित बंसल ने कहा है कि उनके साथ हुई इस धोखाधड़ी से उन्हें गहरा आर्थिक और मानसिक आघात पहुंचा है। वह चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति इस तरह की जालसाजी का शिकार ना हो। क्या नाम है जी? मेरा नाम अमित बंसल है, गाँव? तावड़ू से। अमित जी, क्या मामला हुआ आप? मैंने एक जमीन खरीदी थी 14 कनाल 10 मरला कहाँ पे? नवाबगढ़ में, इंडी तहसील की जमीन है जी। और मैंने फजरू से ली थी। फजरू इसका ओनर है, फजरू पुत्र टाटोला। तो क्या मामला रहा फिर इसमें? मैंने जमीन ली थी जब, जो इसमें 3 आदमी थे डीलर। एक तो दिनेश अलदुका से है, एक अशोक है सिलानी से, एक गौरव है बिरावटी से। इन्होंने मुझे जमीन दिलाई थी, ये कह के कि ये साफ सुथरी जमीन है, उसका आप पेपर वगैरह चेक कर लो। बेशक ऑनलाइन हमने पेपर चेक करे, बिल्कुल साफ सुथरे थे। हमने मौके पे पहले तार फेंसिंग कराई, 3 दिन तक तार फेंसिंग चली। उसके बाद जो है कोई भी नहीं आया जमीन पे किसी भी तरह से कोई बोलने के लिए कि मेरा इसका कोई एग्रीमेंट है पहले या कोई मेरा कोई कोर्ट केस है। इस तरह का कोई मामला नहीं आया मेरे पास। तो मैंने जो उसके बाद 3 दिन बाद उसका एग्रीमेंट कराया। मैंने मौके पे उसको 20 लाख रुपए चेक से दिए, बाकी नकद दिए थे। टोटल मिलाकर 54.5 लाख रुपए मैं उनको दे चुका हूँ। तो अब जो है, मैं जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आया, जब मेरा कोर्ट से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उसमें मैं जब एग्रीमेंट के बेस पे जब रजिस्ट्री कराने गया तो वहाँ मुझे पता लगा जमीन पे स्टे लगा हुआ है। और स्टे किसने लगाया है, कोई बिल्लू गुप्ता है, कोई सोना के उन्होंने लगाया हुआ है। और बिल्लू गुप्ता से इन्होंने पहले एक ने से मेरे एग्रीमेंट करने से 20-25 दिन पहले ही एग्रीमेंट किया हुआ था। जब मुझे पता लगा इस बारे में तो मैं एसपी साहब के पास दरखास्त दी। उन्होंने अपने बेस पे जो है इसी की तहकीकात करी। जब उनमें चारों के चारों दोषी पाए गए तो इनके खिलाफ मैंने एफआईआर करवाई है। तो एफआईआर इनको मैं चाहता हूँ ये जल्द से जल्द इनकी सजा होए। तो अभी और किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं तो हुई है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अब मैं आया हूँ अपनी एफआईआर की कॉपी लेने के लिए जी। और मैं चाहता हूँ, उम्मीद है मेरे को कि इनकी एफआईआर गिरफ्तारी जल्दी होगी और मुझे न्याय मिलेगा। क्या नाम है जी? आकाश गोयल सर, गाँव? गाँव इंड्री। जी। आकाश जी, अभी जमीन का ये मामला है, क्या है पूरा मामला ये? ये मामला बाबूजी ये है कि एक हमने ज़मीन ली थी, नवाबगढ़ गांव था, इंड्री का ही, अजरू नाम के व्यक्ति से। तो उससे हमने ज़मीन का एग्रीमेंट कराया था, उससे पैसे दिए गए थे। उसके 15-20 दिन बाद तकरीबन हमारे सुनाई में आया कि तावड़ू के एक लाला जी हैं, अमित नाम है उनको वो ज़मीन दोबारा बेच दी गई। जब हमें ये पता चला तो हमने कोर्ट में मुकदमा डाला। जब हमारा रजिस्ट्री का टाइम आया, रजिस्ट्री का टाइम आने के बाद कोर्ट में मुकदमा डालने के बाद फिर जब हमें पता लगा कि इनका एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है इंड्री तहसील से, तो हमने अपनी रजिस्ट्री के लिए उसे बोला तो वो रजिस्ट्री के लिए नहीं आया। हमने अपनी रजिस्ट्री की जो हाजिरी होती है वो इंड्री तहसील में लगाई। इंड्री तहसील में लगाने के बाद वो रजिस्ट्री कराने के लिए उस दिन नहीं आया। दोबारा फिर एक बार और इंड्री तहसील में ही हमने वो तारीख लगाई, वो फिर भी नहीं आया, 2 बार बुलाने पे भी, तहसीलदार के आदेशों पे भी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तावड़ू वाले लाला जी को दूसरा नया एग्रीमेंट करके दे दिया। धोखाधड़ी कर रहे हैं, दबादब एक ही जमीन को 10-10 बार बेच रहे हैं। शामिल 4-5 लोग थे जी इसमें। हाँ जी। तो मतलब ऐसे ही धोखाधड़ी करते हैं
सब ऐसे ही कई 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 मुकदमे है जी इनके। कई बार जमीन एक एक जमीन को 5 5 6 6 बार बेचने की कोशिश करते हैं, और बेच भी रखी है पहले भी क्या कई कहना लोगों को। चाहोगे ऐसे धोखाधड़ी? धोखाधड़ी कर रहे हैं जी, बस ये अब मनमानी चल रही है इनकी, ना कुछ कार्रवाई हो रही है इन पे। पिछले 8 महीने से हम घूम रहे हैं, ना कोई रजिस्ट्री कराना आ रहा है। खूब कई बार वैसे बुला लिया प्यार से भी, पंचायती भी होली, एक बार भी ना पहुंचा है, ना आ रहा है, ना कोई फोन उठा रहा है। जमीन पे जाते हैं वैसे गाली गलौज करे, बकवासबाजी करे, क्या अइयो चाहते तुम्हें हो फिर आप? कुछ नहीं है जी, बस खाली हमें जमीन जो हमारा एग्रीमेंट हो रखा है वो हमारे नाम हो जाए, बस इतना सी रिक्वेस्ट है।